नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्राइट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कस्टम स्पिनर के बारे में। हमने स्पिनर पे अब तक 2 वीडियो बना चुके हैं। सबसे पहली वीडियो में बात की हमने सिंपल स्पिनर के बारे में, फिर हमने देखा सिंपल स्पिनर विद कस्टम ऑब्जेक्ट। आज हम बात करें कस्टम स्पिनर के बारे में, जिसमें ऑब्जेक्ट भी कस्टम होगा और स्पिनर भी कस्टम होने वाला है। तो दिखा दूँ सबसे पहले मैं आपको कि हम आज बनाने के वाले हैं। तो हमारी जो एप्लीकेशन आज हम बनाएंगे वो कुछ ऐसे होने वाली है। तो उसमें बेसिकली जैसे पिछली बार हम देखा था तो खाली एक स्ट्रिंग दिखा रहा था यहाँ पे, जबकि इस बार आप देख सकते हैं तो एक स्ट्रिंग के साथ एक इमेज व्यू भी दिखा रहा है, इमेज भी दिखा रहा है। तो ये कस्टम स्पिनर है बेसिकली। आप चाहे तो 2 इमेज ऐड कर सकते हैं, 2 टेक्स्ट व्यू ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे। मैंने फिलहाल एक इमेज और एक टेक्स्ट व्यू ऐड किया है, और आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो कंट्री का नाम है यहाँ पे दिखाएगा। तो आज हम इसको बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करना है कस्टम स्पिनर का, कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले खोलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो और क्रिएट करेंगे एक नया प्रोजेक्ट। नाम देंगे माई स्पिनर, आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट लोड हो चुका है। सबसे पहले जाएंगे अपनी एक्सएमएल फाइल में, इस चेंज करेंगे, हटाएंगे इस टेक्स्ट व्यू को, कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज करेंगे लीनियर लेआउट में। एक स्पिनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्पिनर। विड्थ रखेंगे रैप कंटेंट, हाइट रखेंगे रैप कंटेंट। ग्रेविटी दे देंगे इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल। आईडी दे देंगे इसको। आईडी में इसको देना स्पिनर ही, आप कुछ और दे सकते हैं, स्पिनर, और कर देंगे इसको क्लोज। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक कंट्री का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक जावा क्लास क्रिएट करेंगे अपने पैकेज फोल्डर में जाके, नाम देंगे कंट्री, कुछ और नाम भी दे सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। 2 वेरिएबल बनाएंगे बेसिकली हम, एक कंट्री का नेम स्ट्रिंग नेम, और एक बनाएंगे इंट वेरिएबल, इंट डेटा टाइप का वेरिएबल इमेज रिसोर्स। बेसिकली जो इमेज की आईडी होती है वो एकदम से इंटीजर फाइल होती है, तो इसलिए हमने डेटा टाइप इसका इंट दिया है। आप क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर मेथड। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, जनरेट पे क्लिक करेंगे, कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट करेंगे इन दोनों को और क्लिक कर देंगे ओके पे। इसी तरह गेटर एंड सेटर मेथड को इंपोर्ट कर लेंगे, जनरेट, क्या हो रहा है, जनरेट गेटर एंड सेटर, सेलेक्ट करेंगे इन दोनों को और करेंगे इंपोर्ट। तो यह हमारा हो चुका है कंट्री क्लास, तो हो चुके बेसिकली इतना ही था इसमें। अब करना कि हमें अपना आइटम व्यू बनाना है, तो उसके लिए हम जाएंगे रिसोर्स फाइल में, लेआउट फाइल में एक नई लेआउट फाइल बनाएंगे, लेआउट रिसोर्स फाइल। नाम देंगे आइटम व्यू, ओके पे क्लिक करेंगे। चेंज करेंगे दोबारा से कंस्ट्रेंट लेआउट को लीनियर लेआउट में। आप चाहे तो कंस्ट्रेंट लेआउट में बना सकते हैं, मुझे लीनियर लेआउट पसंद है तो मैं लीनियर लेआउट में बनाता हूँ। लीनियर लेआउट, पैडिंग कुछ डाल देते हैं इसमें, पैडिंग 8 dp। इंपोर्ट करेंगे एक इमेज व्यू, विड्थ देंगे इसकी 100 dp, हाइट भी मैं 100 dp ही दे रहा हूँ। आईडी देते हैं इसको IV और कर देंगे इसको बंद। इंपोर्ट करेंगे एक टेक्स्ट व्यू, विड्थ देंगे रैप कंटेंट, हाइट देंगे रैप कंटेंट, आईडी देंगे TV। और इसको कंप्लीट करने से पहले जाएंगे अपने ड्रॉएबल फाइल में और इंपोर्ट कर लेंगे कुछ इमेजेस जो हमें यूज़ करनी है। तो उसके लिए क्लिक करेंगे न्यू पे, फिर इमेज एसेट पे, और यहाँ इस आइकन पे क्लिक करके अपनी इमेज इंपोर्ट कर लेंगे हम। मेरी इमेज डेस्कटॉप पे पड़ी है तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा। इमेज मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट पे आपको आराम से मिल जाएगी। तो मैं इमेज इंपोर्ट कर रहा हूँ, नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से इमेज को। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो इसी तरीके से आपको सारी इमेज इंपोर्ट कर लेनी है। दोबारा से न्यू पे जाएंगे,
इमेज एसेट सेलेक्ट करेंगे भूटान, ओके, नाम देंगे वही दोबारा से नेक्स्ट पे एंड देन फिनिश। तो आप देख सकते हैं कि हमने सारी इमेज इंपोर्ट कर चुका हूँ। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना सेट करके देख लेते हैं कि इमेज एग्जांपल के तौर पे, ताकि हमें पता चल जाए कि कैसे हमारा दिखने वाला है। तो ये हमारी इमेज है और टेक्स्ट भी सेट कर देखते हैं। टेक्स्ट तो टेक्स्ट का साइज चेंज करते हैं, काफ़ी छोटा दिख रहा है हमें, 30 SP करते हैं इसको। स्टाइल भी बोल्ड कर देते हैं इसका हम। मार्जिन टॉप सेट करते हैं कुछ 30 SP। मार्जिन लेफ्ट 10 DP। तो ये हमारा हो चुका है। तो फिलहाल ये बिल्कुल सही लग रहा है हमें। इस टेक्स्ट को चेंज करते हैं हिंट में। तो ये हो चुका है फिलहाल। तो अब हमें क्या करना है, हमने कंट्री क्लास बना दी, हमने मेन एक्टिविटी हमारे पास है ही। अब हमें बनाना है एक अपना अडेप्टर बनाना है हमें, जो हमारा अडेप्ट करेगा। तो उसके लिए क्लिक करेंगे न्यू पे, जावा क्लास, नाम देते हैं कंट्री अडेप्टर और क्लिक करते हैं ओके पे। तो हमारा कंट्री अडेप्टर क्लास क्रिएट हो चुकी है। इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स एरे अडेप्टर से एरे अडेप्टर, और टाइप दे देंगे इसके अंदर अपना कंट्री का कंट्री। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो करते हैं पब्लिक, नाम देंगे, कंस्ट्रक्टर का नेम आपको पता ही होगा कि जो हमारे क्लास का नेम होता है उसके सेम होता है बिल्कुल। यहाँ हमें दो चीज़ पास करनी है, एक तो अपना कंटेक्स्ट, नाम दे देते हैं कंटेक्स्ट, और एक हमें पास करनी है एरे लिस्ट, और एक बनाएंगे हम एरे लिस्ट जिसका डेटा टाइप होगा कंट्री का ऑब्जेक्ट हमारा, मतलब नाम दे देते हैं इसको डेटा। तो ये हमारा हो चुका है। अल्ट एंटर करके इसको इंपोर्ट करते हैं कंटेक्स्ट को, क्लास को, इनको पास कर देंगे अपने सुपर में। और एक चीज़ और जो हमें पास करना होगा अपना रिसोर्स। तो रिसोर्स हम अपना खुद से बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने इसको 0 कर दिया, क्योंकि हर आइटम का रिसोर्स हम खुद सेट करने वाले हैं। तो ये आपने देखा होगा, हमने पिछली जो वीडियोज है उनमें कंटेक्स्ट जो अपना ये कंस्ट्रक्टर है वो दूसरे तरीके से बनाया था। उसमें हमने कैसे बनाया था, हमने कंटेक्स्ट का एक वेरिएबल बनाया था, एक एरे लिस्ट बनाई थी, फिर उसको उसमें पास करके इक्वल कर दिया था। तो एक तो वो तरीका था, एक ये तरीका, दोनों ही लगभग सेम ही है। मतलब बस इसमें क्या होता है कि आप जो वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, आप कंटेक्स्ट को यूज़ करना चाहेंगे वहाँ पे, तो आप उसको यूज़ करेंगे गेट कंटेक्स्ट मेथड से, जो आप देख सकते हैं ये गेट कंटेक्स्ट मेथड दिखा रहा है, इसके ज़रिए आप उसको यूज़ करेंगे। और अगर आपको इस डेटा की कोई आइटम चाहिए तो उसको आप यूज़ करेंगे गेट आइटम से, गेट आइटम मेथड से आप उसको एक्सेस करेंगे और उसमें पास करने अपनी पोजीशन, जिस पोजीशन की आपको आइटम चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें दो मेथड इंपोर्ट करने हैं, दो ओवरराइड मेथड्स। तो कंट्रोल ओ पे क्लिक करेंगे, पहला मेथड है गेट व्यू और दूसरा मेथड है गेट ड्रॉप डाउन व्यू, जो ये रहा। तो इन दोनों पे को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे दोनों मेथड ये जो है इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है ना, जो हमारा ड्रॉप डाउन व्यू और जो हमारा व्यू दोनों सेम चीज़ है, हमें सेम रखना है इस बार। तो अब दोनों में सेम कोड लिखने से बढ़िया है कि हम कोड को एक बार लिख देंगे एक मेथड के अंदर और पास कर देंगे वो मेथड इनको। तो उसके लिए क्या करेंगे, पब्लिक एक मेथड बनाते हैं init व्यू, इनिशिएट व्यू, और रिटर्न क्या करने वाला है ये व्यू। तो पब्लिक व्यू इनिशिएट व्यू, और पैरामीटर जो होंगे वो सेम होंगे जो इन दोनों मेथड्स के हैं। तो क्या क्या है वो, इंट पोजीशन कोमा, एक है हमारा व्यू कन्वर्ट व्यू, एक है हमारा व्यू ग्रुप पेरेंट, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब क्रिएट करते हैं अपना व्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्ट व्यू जो हमें क्रिएट करना है इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम। अब आपको याद होगा कि जब पहले हम कंस्ट्रक्टर दूसरे तरीके से बनाते थे तो यहाँ पास कर देते हमने कंटेक्स्ट,
पर इस बार हम क्या पास करेंगे, गेट कंटेक्स्ट मेथड से हम कंटेक्स्ट ले लेंगे अपना, डॉट इन्फ्लेट करेंगे इसको, पास करेंगे अपना रिसोर्स फाइल, तो वो कहाँ है, रिसोर्स आर डॉट लेआउट डॉट आइटम व्यू पेरेंट, और पास कर देंगे फॉल्स, क्योंकि हम इसको अपने व्यू ग्रुप रूट से रूट से अटैच नहीं करना है इसको, ठीक है। तो ये हमारा व्यू जो है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन हमें व्यू कब क्रिएट करना है, जब वो पहले से क्रिएट ना हुआ हो। तो उसके लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ कन्वर्ट व्यू इज इक्वल टू नल, मतलब व्यू पहले से क्रिएट नहीं हुआ है तो हम इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब रेफरेंस करते हैं अपने टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू को, तो टेक्स्ट व्यू नाम दे देते हैं सी नेम, मतलब कंट्री नेम जो शॉर्ट में, इक्वल टू कन्वर्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और पास कर देंगे अपने टेक्स्ट व्यू की आईडी। इसी तरह करेंगे अपने इमेज व्यू के लिए, इमेज व्यू सी इमेज इक्वल टू कन्वर्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। तो ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक कंट्री का ऑब्जेक्ट बनाना है, कंट्री करंट कंट्री, इसको नाम दे देते हैं करंट कंट्री। और ये हमें कौन देगा, ये हमें इस डेटा टाइप की जो लिस्ट है ना, इससे मिलेगा हमें, जो हमने पास करी है इसको। तो कैसे मिलेगा, मैंने अभी आपको बताया था गेट आइटम मेथड से, और पास कर देंगे उसके अपने अंदर पोजीशन, कौन सी पोजीशन पास करेंगे, ये पोजीशन हमें मिली है करंट, तो पोजीशन पास कर देंगे। तो ये हमें मिल के ऑब्जेक्ट इससे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस जो कंट्री ऑब्जेक्ट है इसे अपना इमेज व्यू का सेट करनी है और अपना टेक्स्ट व्यू सेट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सी नेम जो कि हमारे टेक्स्ट व्यू का नाम है डॉट सेट टेक्स्ट, कैसे करेंगे, करंट कंट्री डॉट गेट नेम जो हमारा मेथड था डॉट टू स्ट्रिंग। इसी तरह करेंगे अपने इमेज रिसोर्स के लिए, सी इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स करंट कंट्री डॉट गेट इमेज रिसोर्स। तो ये हमारा हो चुका है, कंट्री सेट हो चुकी है इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, अपने कन्वर्ट व्यू को जो है रिटर्न कर देना है, रिटर्न कन्वर्ट व्यू। तो ये हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी अभी अब जो क्या था कि हमें इन दोनों में ना ये सेम कोड लिखना था, तो हमने एक बार लिख दिया इसको, और अब यहाँ पे इस मेथड को कॉल कर देंगे ताकि हमें दो बार कोड लिखना ना पड़े। तो INITVIE, ठीक है। इसी तरह यहाँ करेंगे हम इनिशिएट व्यू मेथड, इसको पास कर देते हैं। तो ये हमारा हो चुका है, ठीक है ना। तो हमने कंट्री क्लास बना दिया, अपना एडेप्टर बना दिया, हमने अपना आइटम का व्यू बना दिया, एक्सएमएल फाइल बना दी, बस बचा है काम मेन एक्टिविटी फाइल में। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एक स्पिनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्पिनर नाम दे देते हैं इसको स्पिनर। एक क्रिएट करेंगे एरे लिस्ट, ऑब्जेक्ट टाइप होगा इसका, क्या होगा इसका ऑब्जेक्ट टाइप, कंट्री, और नाम दे देंगे इसको लिस्ट। और एक क्रिएट करेंगे अडेप्टर, कंट्री अडेप्टर, और नाम दे देंगे इसको अडेप्टर, ठीक है। अल्ट एंटर करके इसको इंपोर्ट करेंगे। अब अपने स्पिनर को रेफरेंस देंगे सबसे पहले हम, तो स्पिनर इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, तो अपने स्पिनर को रेफरेंस दे दिया हमने। अपनी एरे लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब कुछ आइटम्स ऐड करते हैं हमने इस लिस्ट में, तो लिस्ट डॉट ऐड। अब इसमें जो ऐड करना है वो कंट्री टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो न्यू ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर देंगे। इसके अंदर पास करेंगे नेम, तो नेम पास करते हैं इंडिया, और पास करते हैं इमेज रिसोर्स, तो वो क्या है, आर डॉट मिप मैप, जो हमारी इमेज रिसोर्स स्टोर है वो मिप मैप फाइल में है, तो आर डॉट मिप मैप डॉट इंडिया फोरग्राउंड कर देंगे इसको क्लोज। इस लाइन को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब चेंज करेंगे यहाँ पे ये वेरिएबल्स, अमेरिका कर देते हैं इसको आर डॉट मिप मैप डॉट अमेरिका। इसी तरह यहाँ पे कर देते हैं हम भूटान।
और यहाँ भी कर देंगे हम भूटान। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि अडेप्टर जो है वो उसको क्रिएट कर लेते हैं ढंग से। अडेप्टर इक्वल टू न्यू कंट्री अडेप्टर। अब इसको हमें क्या क्या पास करना है, सबसे पहले हमें पास करना है कंटेक्स्ट, तो वो दिस से हम दे देंगे। और अपनी लिस्ट पास करने से तो लिस्ट पास कर देते हैं इसको और कर देते हैं इसको क्लोज। अब अपने स्पिनर पे इस अडेप्टर को सेट कर देते हैं, स्पिनर डॉट सेट अडेप्टर और पास कर देंगे इस अडेप्टर को। तो ये हमारा हो चुका है। अब जल्दी से रन करके देखते हैं इस एप्लीकेशन को। तो हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है और इंस्टॉल हो चुकी है वो। तो ये हमारी एप्लीकेशन खुल गई है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से 4 कंट्रीज दिखा रहे हैं, इंडिया, अमेरिका, चाइना, भूटान। किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। अब हम चाहते हैं कि जब हम आइटम पे सेलेक्ट करें किसी आइटम को, तो यहाँ उसका मैसेज दिखाए एज ए टोस्ट मैसेज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे अपनी जावा फाइल में, क्या करना है हमें, स्पिनर डॉट सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। देखिए आप ये 2 दिखा रहा है, ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर और ऑन आइटम क्लिक लिसनर। अगर आप ऑन आइटम क्लिक लिसनर करते हैं तो आप ये ऐप क्रैश हो जाएगी। तो आपको करना है ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, न्यू ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर अडेप्टर व्यू। ठीक है, तो क्रिएट हो चुका हमारा। अब ये 2 मेथड इसने इंपोर्ट किए हैं, एक तो ऑन आइटम सेलेक्टेड और एक नथिंग सेलेक्टेड। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे। तो चलिए इसमें लिखते हैं अपना कोड। तो सबसे पहले एक कंट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कंट्री नाम देंगे कंट्री। अब हमें ये इसमें वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जो अभी सेलेक्ट हुआ है, इसको सिलेक्टेड कंट्री देते हैं, समझने के लिए आसान रहेगा। सिलेक्टेड कंट्री नाम दे दिया मैंने इसका। अब कौन सी कंट्री सेलेक्ट हुई है, इसको लेने के 2 तरीके हैं, ठीक है ना। एक तरीका तो क्या, देखो जो हमारा स्पिनर है ना, स्पिनर डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम और कर देंगे इसको क्लोज और इसको टाइप कास्ट कर देंगे कंट्री में। तो एक तो ये तरीका अपनी सिलेक्टेड आइटम को लेने का, और एक और तरीका इसको लेने का, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्री सेलेक्टेड कंट्री इक्वल टू, कैसे लेंगे उसको हम, जब हमारे अडेप्टर भी पेरेंट पास हुआ ना, पेरेंट से लेंगे इसको हम, पेरेंट डॉट गेट आइटम एट पोजीशन। हमें कौन सी पोजीशन पे आइटम चाहिए, वाली आइटम चाहिए, और पोजीशन पास कर देंगे हम। वो पोजीशन हमारे पास ये मिली हुई है इसके अंदर, तो पोजीशन हमने पास कर दी, कर देंगे इसको क्लोज। तो इससे भी हमें वो आइटम जो हमारे कंट्री का ऑब्जेक्ट है वो हमें मिल जाएगा, और इसको भी टाइप कास्ट कर देंगे हम कंट्री में और कर देंगे इसको क्लोज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमारा जो टोस्ट मैसेज है उसमें कंट्री का नेम दिखाए। तो सबसे पहले इससे अपना नेम निकाल लेते हैं, कंट्री का स्ट्रिंग नेम इक्वल टू सिलेक्टेड कंट्री डॉट गेट नेम। ये जो मेथड आपको दिख रहा है जो हमने डिफाइन किया डॉट टू स्ट्रिंग, तो हमारे पास नेम मिल चुका है। अब बस हमें क्रिएट करना है एक टोस्ट, तो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट पास करेंगे अपनी मेन एक्टिविटी, इसके अंदर मेन एक्टिविटी डॉट दिस, अपना नेम पास करेंगे कंट्री का नेम, और टोस्ट की लेंथ सेट करेंगे टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग और कर देंगे इसको शो। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। करते हैं दोबारा से रन अपनी एप्लीकेशन को। तो एप्लीकेशन में चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं हमारी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 4 कंट्री दिखा रहा है हमें। मान लिया हम अमेरिका सेलेक्ट करते हैं तो ये अमेरिका दिखा देगा यहाँ पे। अगर हम सेलेक्ट करते हैं इंडिया तो ये दिखा देगा हमें इंडिया। तो ये था हमारा कस्टम स्पिनर। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, या आप मुझे चाहते हैं कि मैं कहीं इम्प्रूव करो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।